नमस्कार मित्रों आज हम लोग शनि के 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ते हैं शनि की स्थिति से उस पर विचार करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि शनि के कारकत्व के लिए आप मेरी जो शनि के कारकत्व पर जो बनी हुई वीडियो है उसको पहले देख लें तो इसको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात कि पराशरीय दृष्टि से शनि जो है कुछ लग्नों के लिए, तुला लग्न, वृषभ लग्न के लिए योग कारक हो जाता है। मकर उसकी खुद की लग्न है, कुंभ उसका खुद का लग्न है। तो उस दृष्टि से शनि जो है शुभ प्रभाव देता है अगर वो योग कारक हो जाए तो उस दृष्टि से। लेकिन सामान्यतः जब शनि के बारे में शास्त्रकारों फल दीपिका सारावली तो एक पापी ग्रह मान के चलते हैं और उसके लिए प्रायः निगेटिव टाइप की भविष्यवाणियाँ इसमें होती हैं। तो ज़्यादा भयभीत होने की बात नहीं है, हर लग्न के लिए वो प्रिडिक्शन जो है थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए शनि अगर शुभ स्थान पे है, अशुभ स्थान पे ज़्यादातर इसके लिए नेगेटिव बात थी। अगर शुभ जहाँ पे अच्छा प्रभाव देता है, चाहे वो 11वां भाव या 10वां भाव, तीसरा छठा, वहाँ पर भी वो उसके लिए नेगेटिव बातें आपको सुनने मिल जाएगी क्योंकि एक पापी ग्रह है। और अगर शास्त्रकारों ने कहा है, मानसागरी ने अगर कुछ कहा है, सारावली ने कुछ कहा है, तो सब कुंडलियों पर भले उसका असर न दिखाई देता हो लेकिन किसी न किसी लग्न में ज़रूर उसका वो असर होता होगा, तभी वो लिखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जो उसका अर्थ है कि चौथे का शनि अगर इस प्रकार का अगर कष्ट दे रहा है तो सभी को कष्ट देगा। तो इसीलिए भयभीत होने की बात नहीं, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है अगर योग कारक है तो उसके लिए वो शुभ प्रभाव ही देगा। लेकिन सामान्यतः इसको समझने के लिए जो इसके नेगेटिव तत्व है, कारकत्व है, जो इसका नकारात्मक शनि को एक दुख का ग्रह इसको माना गया है शास्त्रों में, तो वो बहुत हद तक सच्चाई है। शनि गोचर में दुख का कारण बन जाता है अधिकांशतः। तो इस दृष्टि से इसको समझते हैं सबसे पहले कि लग्न में अगर वो मकर राशि में है, कुंभ राशि में है या उच्च का है तो राजा तुल्य बना देता है। सुख संपत्ति, राजनीति में सफलता दे देता है। हर प्रकार की सफलता शनि देने में सक्षम है। वैसे ही जैसे कि गुरु शुक्र देने में सक्षम है, वैसे ही शनि भी देने में सक्षम है। लेकिन अगर शनि अगर उच्च का ना हो, स्वराशि में ना हो, शुभ स्थिति में ना हो, तो शनि जो है बचपन से ही दुखी बनाता है, दरिद्र बनाता है, व्यभिचारी जो है, शराबी, चोर कर्म करने वाला जो है, आज चोर नहीं, आज के समय में स्कैंडल कह सकते हैं, गलत तरीके उन्मुख कर सकते हैं। अगर वो शत्रु राशि में है, स्पेशली अगर सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि में वो नीच का हो जाता है तो ये खराब असर जो है वो देता है। जरूरी नहीं कि इस तरीके की चोरी हो और ये हो, जीवन में संघर्ष बहुत बना देता है, स्ट्रगलिंग लाइफ बना देता है। इंदिरा गांधी कुंडली में भी पहले भाव में शनि बैठा हुआ है तो लाइफ उनकी भी स्ट्रगलिंग रही, चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो। तो ये एक बात है कि शनि अगर लग्न में बैठ गया और अगर बहुत शुभ स्थिति में नहीं है तो वो जो है वो लाइफ को तो स्ट्रगल दे ही देता है और कई बुरी आदतें भी दे देता है, जो है कि नीच लोगों से संगति करवा देना, गलत लोगों से, अपोजिट सेक्स के लोगों से संबंध विकसित करवा देना, ये सब है। वैवाहिक जीवन के लिए भी लग्न में बैठेगा तो सप्तम भाव को देखेगा तो भी सुखी जीवन नहीं देता है, उसके लिए भी वो अच्छा नहीं। हालांकि कई ग्रह जब जुड़ेंगे तब कोई नकारात्मक चीज़ जो है मेटेरियलाइज होगी, एक चीज़ देख के वैसे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लग्न में बैठ गया तो लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग हो जाएगी और स्पेशली अगर वो नीच का है या दूसरे शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शनि शत्रु राशि में अपने परिवार के लोगों में लगाव डेवलप कर देता है, उस व्यक्ति का अपने परिवार के लोगों से बहुत लगाव होता है, ये भी शास्त्रकार मानते हैं। तो कुछ इस तरीके की पॉजिटिव बात भी है। दूसरे भाव में शनि, अब दूसरा भाव वाणी का है तो कटु भाषी बना देगा, उसको कठोर बोलने वाला बना देगा। वाणी अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो, अगर शुभ है, उच्च का है या मित्र राशि वृषभ में भी बैठा हो तो क्यों बना देगा। लेकिन नॉर्मली जो है कटु भाषी थोड़ा सा हो जाए, कठोर बोलने वाला हो जाए या हकलाने वाला। दूसरा भाव जो है नेत्र का है तो नेत्र रोग वो जो है वो भी दे सकता है। आंखों में भैंगापन या आंखों में थोड़ा सा वो जो है नेत्र के लिए भी वो ठीक नहीं है। दूसरा वो वाणी के लिए तो हमने बात की थी, जो आरंभिक शिक्षा वगैरह के लिए उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करता है। दूसरे भाव में जो शनि जो है परिवार के लिए भी वो ठीक नहीं है, परिवार को वो जो है तोड़ने की कंडीशन बनाएगा। एक से अधिक जो है विवाह वगैरह, और इसकी बात अगर शास्त्रकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण वो इस तरीके से, वो हमारी फैमिली का भी घर है तो फैमिली में एक अशांति। देखिए, अगर दूसरा भाव शुभ प्रभाव हो तभी फैमिली में नए मेंबर आना, संतान, विवाह, इन सब चीज़ों के लिए भी केवल 5वां 7वां नहीं, दूसरा भी इन सब चीज़ों को देखते हैं, परिवार में खुशहाली जो है।
तो अगर उस पर पापी प्रभाव होगा तो उन सब चीज़ों से जो है वो खराब असर देने लग जाएगा, अभक्ष्य भोजन करने लग जाएगा। अगर शनि पे पाप प्रभाव है, शुभ प्रभाव है तो न्यायाधीश बना सकता है, और स्पेशली विदेश में जाके धनार्जन करने में ज़्यादा सक्षम बनाता है दूसरे का शनि। इसका मतलब अपने घर में रहने से वंचित कहीं ना कहीं वो कर रहा है। इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर बैठकर शनि जो है तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, तो चौथा घर को कहीं ना कहीं वो पीड़ित कर रहा है, और 11वें को देख रहा है, तो वो कहीं बाहर जाके, जो घर से दूर जाके जो है वो वहाँ पे कुछ काम करे, इस तरीके का बना रहे, वहाँ धनार्जन करके वहाँ सक्षम व्यापार वगैरह, बिजनेस वगैरह जो भी है वो वहाँ पे वो कर सकता है। तीसरा घर का जो शनि है वो पराक्रमी साहसी बनाएगा। तीसरे घर में पापी ग्रह जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, और पत्नी का सुख, संतान का सुख, ये सारी चीज़ यहाँ पर वो देता है, लेकिन वो खुद थोड़ा खिन्न मना रहेगा तीसरे भाव में होने की वजह से। भाई सहोदर, भाई बहनों के लिए कष्टप्रद थोड़ा सा हो जाता है शनि यहाँ पर बैठा है। हालांकि अगर उच्च का है, शुभ है, तो अनेक भाई बहन देगा, लेकिन उनको थोड़ा कष्ट यहाँ पर शनि जो है वो इस जगह पर वो दे सकता है, तीसरे भाव का जो शनि है। और यहाँ से बैठकर वो जो है संतान के भाव को भी देख रहा है। तो नॉर्मली तो कह दिया कि भाई पत्नी संतान के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो खराब प्रभाव में होगा, संतान के भाव को देखेगा तो थोड़ा डैमेज करेगा। 12वें घर को देख रहा है, तो ये भी, वैसे तीसरे में भी है तो यात्रा वगैरह का शौकीन बना सकता है, लेकिन अगर 12वें को देख रहा है तो ये भी बाहर भेजने के लिए उद्यत हो सकता है। वैसे तीसरे का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तो छोटे भाई बहन का विदेश में सेटलमेंट के लिए चांसेस बन जाते हैं। तो अभी तो हम लोग उस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन से भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, अभी तो बात हो रही है कि तीसरे भाव पे शनि जो है उसका क्या असर पड़ता है। तो अनेक भाई बहन दे सकता है अगर शुभ प्रभाव में है तो, नहीं तो वैसे सहोदर भाई बहनों को कष्ट देता है उस जगह पर बैठकर। चौथा भाव में शनि जो है वो वैसे तो चिंतक बनाता है, विद्वान बनाता है, इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन माता के लिए ठीक नहीं है उस जगह पर बैठ जाना शनि को जो है। और जो है सुखों में, संपत्ति सुख, इन सब में न्यूनता ला देता है। जो स्थायी संपत्ति है, वाहन का सुख है, इन सब के लिए वहाँ कष्टप्रद। अब वहाँ पे अगर शनि बैठा है तो चौथा घर मतलब अपने घर से दूर अगर चले जाएं, अगर जॉब वगैरह में है तो फिर दूर चले जाएं, तो वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है। अपना जो घर है, अपना स्थायी जो जगह है, उस जगह के लिए शनि जो है डैमेज। हालांकि अगर उच्च का है, शुभ प्रभाव में हो तो गलत असर नहीं देगा, लेकिन नॉर्मली वो जो है चौथे भाव का जो शनि है वो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद बना दे रहा है। वो संतान के लिए भी ठीक नहीं है, हर दृष्टि से ही थोड़ा सा उसको जो है, स्पेशली माता के लिए तो वो अच्छा उसको नहीं मानते हैं चौथे घर का जो शनि जो है। इसके बाद जो 5वें घर का शनि, 5वें घर का जो शनि है वो 5वां पहले तो संतान का भाव है, तो संतान के भाव में शनि का बैठना अच्छी बात नहीं है संतान के लिए। 19 संतान बनाता है ऐसा कहते हैं, अगर पापी प्रभाव में हो तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा वो शिक्षा में बाधा, हायर एजुकेशन वगैरह, पढ़ाई वगैरह के लिए जो है सुपर हायर एजुकेशन PhD वगैरह करना, उसके लिए तो 9th भाव, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग मास्टर वगैरह कर रहे हैं या ग्रेजुएशन वगैरह तो उसको 5th हाउस से देखते हैं। तो उस जगह पर जो है शनि जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। कहाँ कहते हैं कहानी सुनाने वाला होता है, अच्छी कहानी स्टोरी टेलिंग करने में वो निष्णात है, लेकिन वो बुद्धि की बात है तो वहाँ संकीर्ण मानसिकता देगा। अगर वो पाप प्रभाव में है, खराब इफेक्ट में है, तो संकीर्ण मानसिकता का बनाता है। पंचम भाव से रिलेटेड जो है सुखों में जो न्यूनता ला देता है, उदर पीड़ा वगैरह देता है। इसके अलावा अगर हम विचार करें तो आप देखें तो पंचम भाव का शनि को खराब इसलिए, गोचर में भी बहुत खराब इसलिए मानते हैं कि पंचम भाव खुद संतान का है, वहाँ बैठ के उसको डैमेज करेगा। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो मैरिज पत्नी के भाव को डैमेज करेगा। 7वीं दृष्टि से 11वें आय के भाव को डैमेज करेगा, और 10वीं दृष्टि से दूसरा बैंक बैलेंस, फाइनेंस को डैमेज करेगा। तो पंचम के शनि को बहुत खराब मानते हैं, दक्षिण भारत में भी खराब माना जाता है, उत्तर कालामृत भी इसको बहुत अच्छा नहीं मानती है पंचम का जो शनि है उसको। उसके बाद छठे भाव का शनि, छठे भाव का शनि शत्रुओं को तो पराजित करेगा, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन ऋण का सृजन कर देता है ये इस जगह पर बैठकर। यौन रोग वगैरह देता है, व्यभिचार वगैरह में, सप्तम भाव से 12वां भाव छठे हो जाता है, व्यभिचार वगैरह में लेके चला जाता है। और 12वें घर को देख रहा है तो नेत्र रोग वगैरह, शरीर बेढंगा थोड़ा सा बना देता है। तो छठे घर का भी जो है पराक्रम की दृष्टि से देखें, शत्रु मर्दन की दृष्टि से देखें, कंपटीशन वगैरह में सफलता की दृष्टि से देखें तो ठीक है, वैसे फिर ठीक नहीं है। और संतान के लिए भी जो है छठे घर का जो शनि है उसको शुभ नहीं माने हैं। अगर जैसे कि कर्क लगन में
या फिर मिथुन लगन में अष्टम भाव का शनि जो है, अष्टम भाव का स्वामी शनि हो जाएगा और वो छठे में अगर आ जाए तो क्रॉनिक डिजीज दे देगा, लंबी बीमारियां दे देगा। अष्टम भाव का स्वामी छठे में आ जाए, छठे का अष्टम में चला जाए, शनि खुद बीमारी वगैरह का ये सब कारक है, तो वो ठीक नहीं है। छठे में जाना इसका जो है बीमारी देगा, रोग देगा, जो है यहाँ पर बैठा हुआ छठे का जो शनि है। इसके बाद जो है सप्तम भाव, सप्तम भाव का शनि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर बहुत शुभ है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः इसको वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माने हैं। खुद के लिए भी जो है चोरी करने, लग्न को देख रहा है तो लग्न को पीड़ित बना रहा है, तो चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, यौन सुख में इतना रत रहने की प्रवृत्ति, इच्छा होती है कि वो दुष्चरित्र हो ही जाता है, एक पत्नी से संतुष्टि ना मिले, तो इस प्रकार का जो है सप्तम भाव में। और पत्नी से वियोग का कंडीशन, अब जब पत्नी के साथ ही वियोग की कंडीशन है तो संतान के लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। पहले तो पति पत्नी के अच्छे संबंध हो तब तो संतान की बात हो सकती है, लेकिन अगर सप्तम में केवल शनि ही नहीं, अगर उसके साथ राहु, केतु, सेपरेटिव प्लैनेट पत्नी से वियोग देता है, सूर्य वगैरह है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस जगह पर बिजनेस व्यापार को भी डैमेज कर सकता है अगर शनि यहाँ पर बुरे इफेक्ट में बैठा हुआ। तो सातवें का जो शनि है वैवाहिक सुख के लिए इसको अच्छा नहीं ही माना गया है। अष्टम का शनि जो है, अष्टम में आयु कारक तो मानते हैं इसको, लेकिन क्रोनिक डिजीज, लंबी बीमारियां दे सकता है। शरीर की बनावट ठीक नहीं है, कहते हैं लंबोदर, थुलथुल शरीर, इस तरीके की चीज जो है, उदर पीड़ा देता है। अष्टम में बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, जो प्रोफेशन का भाव है, तो अष्टम का जो नेगेटिव असर है वो वहां पे थोड़ा सा डालेगा, तो भाग्यहीन थोड़ा सा तो बनाएगा ही, स्वाभाविक बात है। उसकी 10वीं दृष्टि है वो आएगी पंचम भाव संतान के भाव पर। तो 10वीं दृष्टि जब संतान के भाव को, तो संतान अल्प संतति देगा, संतान के लिए ये ठीक नहीं है अष्टम की इस जगह पे दृष्टि आना, अष्टम में बैठे शनि की यहाँ पे दृष्टि आना। और वो दूसरे भाव को भी देख रहा है, तो नेत्र के लिए भी ये अच्छा नहीं है, नेत्र रोग के लिए भी वो अच्छा नहीं है शनि का जो है दूसरे भाव को देखना। चेहरे के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं है, फेस के लिए भी जो है। तो अष्टम का शनि अच्छा नहीं है, आयु कारक तो मानते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे अगर कन्या लग्न है और कन्या लग्न में छठे भाव का स्वामी जो है शनि हो जाएगा और वो अष्टम भाव में नीच का मंगल की राशि में आ जाएगा, तो लंबी बीमारियां देगा और आयु छीन सकता है ये। तो सामान्यतः कह रहे हैं कि आयु कारक होता है अष्टम का जो शनि है, लेकिन अगर स्पेशल कुंडली, अब कन्या लग्न में छठे का स्वामी अष्टम में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो क्रोनिक डिजीज देगा, ऑपरेशन कराएगा, लंबी बीमारियां दे सकता है, खतरनाक बीमारी दे सकता है इस जगह पर बैठा हुआ शनि। अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग चीजें बदल जाती हैं, ये बात है। इसके बाद नवम भाव, नवम भाव का जो शनि है वो थोड़ा सा शुभ प्रभाव में है, तो न्यायालय, जुडिशरी ये सब में तो करा सकता है। और नवम भाव का शनि जो है कोर्ट कचहरी का जो मामला है उसमें जिता सकता है, न्याय का कारक वे शनि को मानते हैं। तो जो कोर्ट कचहरी वगैरह में अगर जीतना है उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन थोड़ा सा अधार्मिक बना सकता है अगर पापी प्रभाव में हो तो। संतान भी जो है वो अधार्मिक हो सकती है, पिता भी अधार्मिक हो सकता है, पिता की आयु को कम करता है, पिता के लिए अच्छा नहीं है नवम में बैठा हुआ, और संतान के लिए भी अच्छा नहीं मान सकते। संतान जो है केवल पंचम से ही नहीं नवम से भी देखते हैं, तो यहाँ संतान के लिए भी अच्छा नहीं है अगर इस जगह पर वो बैठा है और पापी इफेक्ट में है तो। हाँ, धर्म कर्म अगर इस पर शुभ दृष्टि आ रही है तो फिर वो वैरागी बन सकता है। इस जगह पे अगर शुभ दृष्टि अगर आ रही है अष्टम नवम पे, तो फिर धर्मार्थ जो है वो मंदिर का जीर्णोद्धार, नदी घाटों का जीर्णोद्धार, जैसे कि करपात्री जी महाराज का अष्टम में शनि बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है, लग्न में उच्च का गुरु बैठ के उसको देख रहा है, तो ये शुभ स्थिति है कि वो जो है धर्मार्थ, लेकिन धर्म के लिए थोड़ा सा फिर कट्टर बना देगा, नेचुरल नहीं रहने देता है शनि उस जगह पर, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करता है, दूसरी किस्म की चीज़ें करता है। शायद सुब्रमण्यम स्वामी का भी शनि यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है, तो बिल्कुल वो दूसरों को सताने वाला जो है, कष्ट देने वाला, धोखा कभी कभी दे सकता है अपनी, चाहे वो पार्टी हो, अपनी चीज़ लोग, थोड़ा सा दूसरी किस्म का नेगेटिव हो जाता है शनि इस जगह पे अगर नीच का हो, खराब इफेक्ट में हो। तो शनि नवम का बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, भाग्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। इसके बाद दसम का शनि को वैसे तो प्रोफेशन वाइज अच्छा मान रहे हैं कि वो जो है राजा सदृश बना देगा, जो मंत्री इस तरीके का राजा का कृपा पात्र बना देगा, तो बड़ा अधिकारी बना सकता है, प्रशासनिक बना सकता है, अधिकारी बना सकता है। शनि का इस जगह बैठना, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो तो आईपीएस ऑफिसर हो, इस तरीके की चीज़ें, पुलिस वगैरह
पावर वगैरह से आपको जोड़ सकता है शनि इस जगह पर बैठा हो तो। लेकिन फिर से यहाँ पे क्या है कि शनि जो उत्तरार्ध में वृद्धावस्था में ऐसा देखा गया कि इस जगह शनि सब छोड़ने की टेंडेंसी बना देता है, खुद से छोड़ के संन्यास ले या ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि छोड़ना पड़ जाए। अगर यहाँ पे कई लोगों का देखा कि शनि इस जगह था, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, लेकिन राहु शुक्र वगैरह सूर्य वगैरह पीड़ित था। शुक्र अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्त्री की वजह से नौकरी जाने के कंडीशन बन जाएंगे, तो छुड़वाता है 10वां। जिस जगह शनि सेपरेट ही प्लैनेट है, तो शनि वैसे तो शुभ है 10वें घर में। आपको गंगा स्नान जो दक्षिण भारत में है, जो गंगा स्नान या फिर नदियों का स्नान जो है ज्योतिष आधार पे देखते हैं। उत्तर भारत में तो रोज़ लोग गंगा के किनारे बैठे हैं तो वहीं नहा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तो दुर्लभ चीज़ होती है। तो वो धर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, लेकिन नेगेटिव यह है कि उत्तरार्ध जो जीवन का है वो थोड़ा सा गड़बड़। और बार-बार विदेश में सफल होने की बात यहाँ भी होगी। तीसरी दृष्टि इसकी जो फिर से 12वें घर पे जा रही है, तो बाहर सफलता दे रहा है, संपत्ति वाहन सारे सुख देगा, प्रॉपर्टी भू संपत्ति सब कुछ बना रहा है 10वें घर का। लेकिन समस्या यह है कि बुढ़ापा निराशावादी बन जाता है, और उसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 10वें में शनि है तो कि बुढ़ापे के लिए हम अपना इकट्ठा करके रखें। स्पेशली अगर दशा भी आ गई तो सब छुड़वाने की टेंडेंसी आ जाती है। स्वेच्छा से छोड़ा, कोई बैरागी सन्यासी बन रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जबरदस्ती छोड़ा जाए तो दिक्कत है। अगर सरकारी नौकरी में हो, किसी स्कैम में फंस जाए तो फिर प्रॉब्लम है। शनि जो 10वें का शनि भी देखिए सब अच्छा होते हुए भी कुछ दिक्कत। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर शनि यहाँ बैठा हो तो पिता या पुत्र में से किसी एक का ही भाग्य एक्टिव रहेगा। दोनों अगर साथ में एक घर में रह रहे हैं तो या तो पिता का भाग्य एक्टिव होगा या पुत्र का, अलग रहेंगे तभी दोनों का एक्टिव हो पाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं, वो शोध का विषय है। 11वें भाव का शनि जो है राजनीति के लिए काफ़ी अच्छा मान रहे हैं इसको, कि राजनीति करने के लिए जो है काफ़ी अच्छा है। और जो नेम फेम सम्मान धन इनकम इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा। आयुष्य कारक है, लंबी आयु दे रहा, वहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि उसकी अष्टम भाव पर आती है, तो आयु के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो फिर से पंचम भाव को देखेगा तो शिक्षा में थोड़ा सा बाधा जो है वो उत्पन्न करता है। संतान की दृष्टि से पत्नी और संतान, विवाह और संतान में विलंब करवा देता है शनि जो है 11वें घर का। और पंचम भाव पे जो शनि की दृष्टि आ रही है तो पंचम में भी अगर शनि है तो स्त्री संतान ज़्यादा देगा। 11वें में भी बैठा हुआ है तो स्त्री संतान के लिए ठीक है, लेकिन संतान को कहीं ना कहीं थोड़ा डैमेज वो पहुंचा रहा है शनि की दृष्टि जो आ रही है पंचम पे। तो इसके बाद 12वां घर का जो शनि है कि वो दृष्टि, आंखों की दृष्टि कमजोर करेगा, शरीर भेड़ंगा, बीमारी दे सकता है। अष्टम का भी शनि बवासीर वगैरह बीमारी देता है। और 12वें का भी जो शनि है कि वो बीमारियां, कई प्रकार की बीमारी दे सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहो, अनकंफर्टेबल प्लेस है शनि का वहाँ जाना। संतान के लिए ये बड़ा डेंजर है। 12वें का शनि जो है संतान के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। और ये जो दक्षिण भारत में तो स्पेशल इसको बहुत फोकस करते हैं कि 12वें में शनि है तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो संतान को कष्ट होती है उस समय, तो निसंतान बनाता है, संतान को कष्ट देता है। यहाँ जो शनि है खुद को व्यभिचार वगैरह में लगाता है, गलत चीज़ों में लगाता है। 12वें का शनि को अच्छा नहीं मानते, खर्चीला है, अपव्यय वगैरह कराता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि गुह विद्याओं में इसको रुचि देता है, गुप्त जो दूसरों के पास नहीं हो विद्या इनके पास हो। और उम्र के उत्तरार्ध में जो है वो योग की तरफ उन्मुख बनाता है व्यक्ति को। योग में शनि जो है योग अभ्यास वगैरह कराने के लिए शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं। गुरु बुद्धि सब ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अभ्यास तब तक हम योग का नहीं कर सकते साधना जब तक कि शनि इसके लिए परमिशन नहीं करता। तो शनि जो है योग की तरफ उन्मुख कराता है बुढ़ापे में। और अगर शुभ प्रभाव में है तो मृत्यु के बाद स्वर्ग आपको ले जाता है। तो स्वर्ग तो तभी ले जाएगा जीवन में सत्कर्म किए हों। एक चीज़ समझिए कि लाइफ फोर्स को देखिए, ये अलग अलग बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव ग्रहों की बताई गई, लेकिन किसी व्यक्ति की लाइफ फोर्स क्या है तो सारे ग्रह के उसी फोर्स निकाल के उसको समझने की कोशिश करेंगे। जीवन में अगर सत्कर्म नहीं किया तो कहाँ से स्वर्ग चला जाएगा? अगर जीवन भर अगर वो पापरत है, अगर वो व्यभिचार कर रहा है, नीच महिलाओं से संगति अगर 12वें घर का वो उससे करवा रहा है, अष्टम का भी अगर है, छठे का, तो अगर वो जो है विधवाओं से संबंध अगर उसके करा रहा है, जो शास्त्र में नेगेटिव इसके लिए प्रेडिक्शन, तो अब वो जो है कहाँ से वो स्वर्ग की यात्रा वो करने चला जाएगा। लेकिन अगर उसका थोड़ा वितरागी, थोड़ा संन्यास की ओर, संसार छोड़ने की प्रवृत्ति है, 12वें में बैठा है, अध्यात्म की प्रवृत्ति है, तब उसके लिए तो सारी चीज़ें
हर व्यक्ति पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, उसमें से कुछ चीज़ें आप पे इंप्लीमेंट होगी, कुछ किसी और पे होगी, कुछ मुझ पे होगी। इस तरीके से उसके लाइफ फोर्स को देखना होता है कि 9 ग्रह क्या कह रहे हैं, सब मिला के उसकी दिशा किस तरफ जा रही है। मुक्ति की ओर जा रही थी, फिर हम उस पर व्यभिचार की बात नहीं कर सकते हैं, उस पर हम फिर रोग और दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर सकते हैं। उसका रोग भी होगा तो रोग के बाद वो आयुर्वेद की ओर इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा, वो फिर उसके भीतर काम कर पॉजिटिव दिशा में चला जाएगा। तो पूरी लाइफ फोर्स का अध्ययन करना ही ज्योतिष है। एक चीज़ देख के बिल्कुल से प्रेडिक्शन नहीं मार सकते हैं। दूसरे घर का जो है 12वें का शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा तो बातूनी बना देता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लोग बातूनी हो, कुछ लोग हो सकता है कि मौन रहने वाले हो जाएं, अलग अलग लगने के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन चली जाएंगे। इसलिए लाइफ फोर्स को समझना जरूरी है। तो सारे ग्रहों को मिला के हम लाइफ फोर्स को समझें, तभी हम ज्योतिष को अपने भीतर उतार पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं शनि को आप लोगों को समझा पाया हूं। ठीक है, तो फिर अब आगे राहु और केतु पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।